जीएस जॉर्नी के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और सुप्रभात के साथ आपके लिए उपस्थित हैं 10 प्रश्नों के साथ 10 सवाल जो करंट अफेयर्स से होते हैं। और करंट अफेयर्स का पहला सवाल आज के लिए आपके सामने स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने बेस्तु वर्ष मनाया है, यानी किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? विकल्प आपके लिए है केरल है, ओडिशा है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। और सही आंसर इसका है गुजरात में मनाया गया है। गुजरात पर एक नजर अगर हम डालेंगे, लोकसभा, राज्यसभा सीट की बात हम करते हैं और राज्य विधानसभा, तो गुजरात राज्य की जो लोकसभा के 26 सदस्य आते हैं इससे निर्वाचित होकर। राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और वही राज्य विधानसभा के लिए 192 सीट हैं, अर्थात 192 सदस्यों वाली 182 सदस्यों वाली विधानसभा है, 26 सीट वाली लोकसभा है, यानी लोकसभा के 26 सदस्य इससे निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और बेस्तु वर्ष मनाया गया है हाल में वहां। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास का पहला दिन होता है। ध्यान में रखना है कि बेस्तु वर्ष प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर जो है विक्रम संवत उसके अनुसार कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है। थोड़ा अतिरिक्त जानकारी हम प्राप्त करते हैं गुजरात से संदर्भित। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। इसके सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल सीएम हैं। और अभी यहाँ नए उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी नियुक्त किए गए हैं। कॉमनवेल्थ 2030 की, ध्यान में रखना, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी गुजरात करेगा। अहमदाबाद में इसकी मेजबानी होनी है, अर्थात कॉमनवेल्थ 2030 गेम अहमदाबाद गुजरात की राजधानी कहने का अभिप्राय यहाँ है कि गुजरात की राजधानी तो ऐसे गांधीनगर है, लेकिन एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी वह राजधानी है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में भी हाल में हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव बन गया है धोरडो। और एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। यानी पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेल संचालन के लिए कमांड सेंटर अहमदाबाद में अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। अगला सवाल है दूसरा आज के लिए, किस राज्य में निंगोल चकोबा महोत्सव मनाया गया है? केरल, ओडिशा, मणिपुर और इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में कुछ वर्षों से एक राज्य काफी चर्चा में रहा है वहां की अंदरूनी समस्याओं के कारण, और वह राज्य है मणिपुर। वहीं निंगोल चकोबा उत्सव अभी मनाया गया है। एक नजर डालते हैं मणिपुर पर। मणिपुर में लोकसभा के लिए 2 सीट हैं, यानी यहाँ से 2 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। वही राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या 1 और मणिपुर की जो विधानसभा है वह 60 सदस्यों वाली है। इम्फाल इसकी राजधानी है और वर्तमान में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, जहाँ अजय कुमार भल्ला राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अर्थात राज्यपाल के रूप में वहाँ शासन कर रहे हैं। वहीं मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर अभी हाल में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वर्ष का महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? मणिपुर को। और यह कुल मिलाकर के कैमा एडिशन था? तो 30वां एडिशन था। मणिपुर में मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया है, जिसका चर्चा हमने किया। 14वें सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में अभी हाल में हुआ है। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशिया का विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। वहीं मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मणिपुर में मनाया गया। यानी 13 अगस्त को
देश भक्त दिवस मनाया गया और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का अभिप्राय होता है जो समुद्री किनारा होता है उस पे आधारित यह गेम्स होता है, यानी वही खेला जाता है। तो उस के पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा है। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हाल ही में इन्होंने इसकी शपथ ग्रहण लिया है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे लिए है, भारत ने कहां अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा भारत ने दिया है इनमें से किस देश में? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन। औपचारिक रूप से भारत ने अभी हाल में अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है। गौरतलब हो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार यानी तालिबानों के द्वारा वहाँ की जो शासन है उस पर कब्जा कर लिया जाता है और 2021 में तालिबानी सरकार के बनने के बाद यह अवसर आया है जब भारत ने 2025 में अपने दूतावास को सक्रिय करने की कोशिश किया है। और उसके बाद यानी यह कह सकते हैं कि 4 वर्षों के बाद भारत अपने दूतावास को फिर से अफगानिस्तान में सक्रिय कर रहा है। अफगानिस्तान पर अगर हम नज़र डालेंगे तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और वहाँ अफगानीज अफगान जो है सो इसकी करेंसी है। और वहीं हसन अखुंद अफगानिस्तान के अभी पीएम है। हसन अखुंद इसके पीएम है। और अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए किस सरकार वहां चल रही है तो वहाँ तालिबान की सरकार है। और कई कारणों से तालिबानी शासन जो है वह चर्चा में रहा। और हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ, जो संघर्ष हुआ है, उसके लिए भी अफगानिस्तान चर्चा में रहा है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया है, यानी जहां की भोजन से जुड़ा सबसे ज्यादा असुरक्षा है। अफगानिस्तान को चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर यानी शतरंज का जो खेल होता है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत ध्यान में रखना है कि अफगानिस्तान ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अफगानिस्तान के द्वारा पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। अगला सवाल है चौथा, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? मानद उपाधि होती है किसी क्षेत्र में अगर आपने उत्कृष्ट योगदान दिया है तो उस स्थिति में आपको जो उपाधि तमाम प्रक्रियाओं से परे आपको सीधे जब उसकी उपाधि मिलती है तो उसे हम मानद उपाधि कहते हैं। और आपके सामने जो विकल्प है उसमें सब के सब खिलाड़ी हैं और रिंकू सिंह है, नीरज चोपड़ा है, बजरंग पूनिया है, सचिन यादव है, विविध क्षेत्रों के हैं। तो स्वाभाविक है इनमें से किसी को दिया होगा तो ये एकेडमिक तरीके से तो वहाँ गुजरे नहीं होंगे। हालांकि जिन्हें दिया गया है वे पहले से ही भारतीय सेना में हैं। तो आपके लिए विकल्प है जो उनमें से सही उत्तर है नीरज चोपड़ा, भारत के प्रसिद्ध भाला फेंकने वाले खिलाड़ी जिन्होंने कि भारत के ये स्वर्ण पदक भी ओलंपिक में प्राप्त किया है। उनको हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में यह समारोह आयोजित किया गया। एक समारोह आयोजित करके नीरज चोपड़ा को दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि। आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जायमेक्स आईएनएस समुद्री अभ्यास जायमेक्स का आयोजन 2025 में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा है? यह जायमेक्स जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि वह कहां पहुंचा होगा। तो अगर हम नाम से ही अगर इसको देखिए तो यह कहां पहुंचा है? जापान पहुंचा है। किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? जो एआई की तमाम प्रतिष्ठित इकाइयां हैं, ये सब जो बोर्ड पर देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बड़ी प्रतिष्ठित इकाइयां सब है और इनके द्वारा ब्राउजर एटलस लॉन्च किया गया है ओपन एआई के द्वारा। इसमें किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
ओपन एआई के द्वारा ब्राउजर एटलस को लॉन्च किया गया है। 7वां सवाल है, हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? अभी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है वैश्विक वन संसाधन आकलन। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो एक आकलन आया है उसके अनुसार 2025 में भारत 9वें स्थान पर पहुंचा है। ध्यान में रखना, अगर ये पूछा जाए कि यह आकलन किसके द्वारा जारी किया जाता है तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यह आकलन जारी किया जाता है। यह यूएनओ की इकाई है। यूएनओ पर ध्यान में आया कि यूएनओ ने अभी हाल ही में, यानी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, और खाद्य एवं कृषि संगठन इसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसके द्वारा वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 जो जारी किया गया, भारत उसमें 9वें स्थान पर पहुंचा है। भारत से जुड़ी कुछ और सूचना देखते हैं। ये तो एक जो एफएओ द्वारा जारी सूचकांक था उसमें, लेकिन इसके इतर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर रहा है। इसका जो प्रथम स्थान है वह सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था, सिंगापुर। विश्व साक्षरता दर भारत का बढ़कर के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 है, यानी इसी साल 2 बिहार से हैं जिनको कि इसमें सम्मिलित किया गया। एक उदयपुर झील है और दूसरा रहा है गोकुल जलाशय, यानी गोकुल जलाशय। रामसर स्थल प्रायः नम भूमि होते हैं जहां वर्ष के ज्यादातर समय में पानी जमा रहता है, और उदयपुर झील। इससे पूर्व में भारत के रामसर स्थलों की संख्या 91 थी, लेकिन इन दोनों के शामिल करने से ये दोनों कहां से आते हैं, बिहार से। और जब बिहार की बात आएगी तो इन दोनों के शामिल कर लेने से बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 5 हो गई है। यानी बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 5 हो गई है और पूरे भारतवर्ष में रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत 151वें स्थान पर रहा है। हालांकि इसमें सुधार हुआ है, फिर भी आप सोच सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो उसमें सुधार हुआ है, परंतु अगर हम अपने भारतीय होने के नाते जब अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। भारत को यूएनजीजीआईएम एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वें पर, मतलब दोबारा है। तो ये भी थोड़ा सा हमें देखना है कि इस सूचकांक के भी, यानी ये सूचकांक हमें बताते हैं कि भले ही जमीनी स्तर पर जो इसकी सच्चाई क्या है इसका पता चलता है इससे हमें, और ऊपर ऊपर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आप इससे सोच सकते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102वें स्थान पर अभी है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लगा 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में भारत का इस बार जो निर्वाचन हुआ है उसका क्रम कैमा है, यानी इससे पहले कितना बार हो चुका था, 6 बार निर्विरोध, और इस बार 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। किस देश से अभी हाल ही में हम दीपावली मनाए हैं, और दीपावली में आतिशबाजी करते हैं, पटाखों का त्योहार भी कहा जाता है दीपों के साथ साथ। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? नेपाल, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, और भारत ने ऐसा किया है चीन के साथ। दुनिया में चीन की जब बात होगी तो चीन बहुतों में आगे रहा है, लेकिन स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चाइनीज भाषा दिवस 30 अप्रैल को है। बीएलएस इंटरनेशनल चीन में, इसकी चर्चा हमने पीछे किया है कि चीन में भारतीय वीजा के अंदर संचालित करेगा। वहीं चीन में गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, और चीन ने तियानलोंग 3
र्यूजवेल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अभी हाल में चीन के एक बड़े प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला सवाल है हमारे लिए 9वां, कुल मिलाकर के आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? अभी हाल ही में किस देश ने यह निर्णय लिया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं? गौरतलब हो, इससे पहले ही एक देश के द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है और अब यह देश निम्न में से कौन है इसको आपको बताना है। नेपाल, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और ऐसा निर्णय लिया है न्यूजीलैंड। इससे पहले जैसा कि हमने जिक्र किया, दक्षिण कोरिया ने भी इसका निर्णय लिया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। यह एक वैश्विक परेशानी होते जा रही है और इसके कारण बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है या सभी दिशाओं में जो होना चाहिए वह विकास वन डायरेक्शनल होना शुरू हो जाता है। इसको देखते हुए न्यूजीलैंड की संसद ने अपने यहाँ एक कानून पारित करके 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में मोल दिवस कब मनाया गया है? मोल रासायनिक गणना की इकाई मोल, जैसा कि आप जानते ही होंगे, एक मोल 6.02 गुने 10⁻23 एटम्स होते हैं, मोलेकुल्स होते हैं, आयन्स होते हैं। इसका एक कलेक्शन है, कुछ भी हो, आयन्स हो, लोग, व्यक्ति भी हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो। इसकी खोज किया था ओसवाल्ड ने। इस मोल को सबसे पहले मतलब जो कहेंगे कि अगर किसने प्रपोज किया, किसने इसको प्रस्तावित किया, तो ओसवाल्ड ने इसे सबसे पहले प्रस्तावित किया था। और अभी हाल ही में यह दिवस मनाया गया 23 अक्टूबर को। इसके पहले हमने जिक्र किया था अभी एक देश के ऊपर, एक देश में वहाँ की संसद ने आपातकाल लागू कर दिया है। आपके लिए सवाल है, आप कमेंट में बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। वह कौन सा देश है जहाँ की संसद ने अपनी राजधानी में 23 दिनों का आपातकाल लगा दिया है? ये था टॉप 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।